Good morning. Good morning, sir. Yeah, please give me this. ललित, भाविन और सागर. आपका नाम ललित, राइट? Yes. आपका नाम भाविन और आपका नाम सागर. सागर. ललित, जस्ट आपके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू करंटली आर डूइंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्या किया हुआ है. मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए आपके बारे में. सर मेरा नाम ललित है. मैं राजस्थान से बीकॉम ग्रेजुएट कंप्लीट करके यहाँ आया हूँ. Okay. Sagar, just give me the brief about yourself. Sir, myself Sagar Soni. Okay. And मेरा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है 2019 में. Okay. Then उसके बाद कोई गोल था नहीं, सो मैं पापा का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. उनके साथ ही उनकी हेल्प करने लगा. Okay. Then फिर मुझे लगा कि अभी का टाइम ऐसा है कि मार्केटिंग बहुत जरूरी है Right. ज्वेलर्स लाइन में. हाँ. सो इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा. Okay, so you want to just learn from for your business or let's say you want to job करना आपको? सर अभी फिलहाल मुझे जॉब करना है. Okay, क्यों? सर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहता हूँ. लेकिन फिर तो आप तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके तो आप छोड़ देंगे. हमारी कंपनी को क्या फायदा होगा उससे? सर अभी मेरा 5 साल तक कोई जॉब में कंटिन्यू करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है. Okay. Now, Bhavin, tell me about yourself. आई एम भाविन एंड अभी मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चालू चल रहा है और मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग में भी काम किया है. Okay. लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा कॉस्ट लगता है. Okay. और अभी डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज चल रहा है. डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा कॉस्टली नहीं है हाँ. और उसमें अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल जाता है. Okay. Now आप मुझे बताइए what is CTR? Lilith? कॉस्ट थ्रू रेट. हाँ? कॉस्ट थ्रू रेट. Cost to rate. Okay. CTR का मतलब? क्लिक थ्रू रेट. Okay. Formula CTR का? सर टोटल इम्प्रेशंस क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशन इनटू 100. Okay. Now आप मुझे बताइए what is actual CPC? एक्चुअल से जो गूगल मतलब गूगल जो सर जो गूगल डिसाइड करता है कितना मतलब रियल होना चाहिए बजट. Actual CPC? एक्चुअल सीपीसी मींस हमारा जो रियल टाइम सीपीसी. एक्चुअल में हमें गूगल कितना कॉस्ट कर रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल सीपीसी. Net CPC में और actual CPC में क्या डिफरेंस है सागर? सर मैक्स सीपीसी यानी कि हम मैक्स टू मैक्स हम उतना हम सेट करेंगे, वही बिड हम उनको देंगे, उससे ज्यादा हम 1 रुपया नहीं देने वाले. Okay. और actual CPC का मतलब? एक्चुअल सीपीसी यानी कि जब भी हमारी एड शो हो रही है तो उस टाइम पे जब क्लिक हो रहा है तो उस टाइम पे गूगल हमसे एक्चुअली में कितना पैसा काटता है. Okay. वो एक्चुअल सीपीसी. Okay. आप मुझे बताइए actual CPC का फॉर्मूला. क्वालिटी नहीं एड रैंक इनटू अपॉन क्वालिटी स्कोर इनटू 0.01. Actual CPC का फॉर्मूला. एड रैंक ऑफ आवर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर डिवाइड बाय आवर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01. क्वालिटी स्कोर का मतलब बताइए. क्वालिटी स्कोर गूगल डिसाइड करता है कि 1 to 10 के बीच गूगल स्कोर देता है. Okay. किसको देता है? कस्टमर को. कस्टमर को देता है. क्योंकि मतलब गूगल कितना स्कोर मतलब देता है. Okay. क्वालिटी स्कोर क्या है? क्वालिटी स्कोर हमारी एड को मिलता है जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है और वो 1 to 10 के बीच में हमें देता है. Okay. 1 to 10 के बीच में किस आधार पर देता है? कीवर्ड्स, लैंडिंग पेज और एड्स. Okay. किसको देता है? हमारी वेबसाइट ऐड चल गई है उसको. क्वालिटी स्कोर किसको देता है? सर कीवर्ड को देता है. अच्छा. Okay. कितने में से देता है? सर 1 to 10 में से 1 to 10 में से देता है. Okay. What is ad rank? एड रैंक यानी हमारी पोजीशन ऑफ एड, जो सर्च इंजन पेज पे हमारी एड कौन सी पोजीशन में आएगी उसको एड रैंक बोलते हैं. ठीक है. ad rank का फॉर्मूला क्या है? एड रैंक मतलब क्वालिटी स्कोर नहीं एड रैंक इनटू क्वालिटी स्कोर अपॉन ad rank का फॉर्मूला मैक्स सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर. max CPC into quality score. आप मुझे बताइए ad extensions क्या है? एड एक्सटेंशन सर वो होते हैं जो हमारी एड में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं ताकि हमारी एड ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे, ज़्यादा स्पेशियस लगे. और एड एक्सटेंशन एक वो भी होते हैं जैसे कॉल एक्सटेंशन हमने ऐड किया तो कस्टमर डायरेक्टली कॉल बटन पे क्लिक करके हमें कॉल कर सकता है, उसको वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो इस मुझे बताइए एड एक्सटेंशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं?
टू टाइप्स के हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन और कॉल एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन, ऐप एक्सटेंशन, लीड फॉर्म एक्सटेंशंस, फिर स्ट्रक्चर स्निप एक्सटेंशन। एड एक्सटेंशंस क्यों यूज करने चाहिए ललित? एड एक्सटेंशन होते हैं, एड एक्सटेंशन क्यों यूज करने लीड चाहिए? जनरेट करने के लिए, सॉरी, लीड जनरेट और लीड्स लाने के लिए। ओके, और बताइए, बहुत बढ़िया, गो अहेड। कितना Ad extensions, why we use ad extension in ads? What's the benefit? यूज करने से हमारी जो एड है वो इंफॉर्मेटिव लगती है, Right. फिर ज्यादा स्पेसियस लगती है, जैसे फिर ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं हमें, ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर ज्यादा क्लिक्स मिलने से हमारा कन्वर्जन रेट इंप्रूव होता है, हाँ। क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होता है, सीपीसी डाउन होता है। Okay. Ad extensions में call और call extensions, call out extensions होता है, दोनों में difference बताइए। सर कॉल एक्सटेंशन में हम हमारा नंबर डालते हैं और कॉल आउट एक्सटेंशन में हमारी जो खासियत है हमारी ब्रांड की वो हम चीज उसमें यूज क्या बोलते हैं खासियत को, क्या बोलते हैं? यूएसपी। यूएसपी बोलते हैं। ओके, Yes, sir. यूएसपी कैसे बनाते हैं? सर स्पाई करके और एक होता है क्लाइंट को पूछ के कि उनकी क्या यूनिक यूएसपी है। सर्च नेटवर्क कौन कौन से हैं? सर्च नेटवर्क्स, डिस्प्ले गूगल के नेटवर्क कौन कौन से हैं बताइए। सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। ओके, दोनों में डिफरेंस बताओ। तो सर्च नेटवर्क, टेक्स्ट नेटवर्क, जो गूगल पर सर्च करके जो करता है वो उसे सर्च नेटवर्क करता है। डिस्प्ले नेटवर्क में जो यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे, एप्लीकेशन पे सर्च करते हैं उसे मतलब डिस्प्ले नेटवर्क करते हैं। ठीक है, मुझे आप बताइए, गूगल नेटवर्क से, राइट? सर्च ऐड चलती है, सर्च ऐड के टारगेटिंग मेथड कौन कौन से हैं? जो मेथड लोकेशन टारगेट और लैंग्वेज टारगेट। लोकेशन टारगेटिंग और लैंग्वेज, दोनों में डिफरेंस बताओ। लोकेशन और लोकेशन टारगेटिंग में हम कौन सा लोकेशन पे हमें ऐड चलानी है उसे हम टारगेट कर सकते हैं, और लोकेशन के बेस पे हम लैंग्वेज में हम कौन सी लैंग्वेज पे हमारी कौन सी लैंग्वेज जानने वाले लोगों को हमें ऐड दिखानी है वो टारगेट कर सकते हैं। ओके, मुझे बताइए, आप बताइए एडवांस लोकेशन टारगेटिंग क्या है? सर एडवांस लोकेशन टारगेटिंग हाँ। उसमें 3 तरह की होती है, प्रेजेंस, इंटरेस्ट एंड बोथ प्रेजेंस एंड क्या इंटरेस्ट। डिफरेंस होता है प्रेजेंट और इंटरेस्ट? सर प्रेजेंस में मतलब जो अहमदाबाद, जैसे सपोज अहमदाबाद के लिए कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, तो अगर अहमदाबाद में रह रहा है और अहमदाबाद के लिए सर्च कर रहा है तो वो प्रेजेंस में आएगा। ओके, ग्रेट। आप मुझे बताइए एड ग्रुप क्या है? एड ग्रुप हम जो एड बनाते हैं उसमें कीवर्ड्स, एड्स और एड्स हम जो डालते हैं उसको एड ग्रुप बोलते हैं। ओके, एड ग्रुप क्यों बनाते हैं? एड ग्रुप क्यों बनाते हैं? एड ग्रुप मतलब कीवर्ड्स और मतलब जो हेडलाइन होती है, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3 सब। एड ग्रुप और एड ग्रुप क्यों बनाते हैं, दोनों का डिफरेंस बताइए। सर एड ग्रुप उसमें हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं ताकि कोई भी हमारा कीवर्ड सर्च करता है तो उस पे हमारी ऐड ट्रिगर हो। ठीक है, एड ग्रुप क्यों बनाते हैं? सर Why इसीलिए we create ad group? What's the big benefit to create ad group? सर डिफरेंट ऐड ग्रुप बनाने की वजह से हमारा मींस ऐड रेलेवेंट लगती है। अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसको उसी टाइप की ऐड दिखनी चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताइए एड ग्रुप बना के मेथड कौन कौन सा है? एड ग्रुप बनाने का सबसे पहले हम एड ग्रुप बनाने के मेथड किस के बेस पे एड ग्रुप बनते हैं? हाँ सर, प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस पे, सर्च इंटेंट बेस पे, कॉम्पिटिटर एंड ब्रांड नेम पे। ब्रांड नेम और कंप्यूटर के बेस पे एड ग्रुप क्यों बनाते हैं? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग उस पर सर्च करें और उससे मतलब ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है। ओके, आप मुझे एक और बताइए, सर्च नेटवर्क के बिडिंग मेथड कौन कौन से हैं बताओ। सर्च नेटवर्क मैनुअल और मतलब ऑटोमेटिक। ओके, दोनों के डिफरेंस बताइए। मैनुअल में हम बिडिंग हम सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक में गूगल ही बिडिंग अपने मैनुअल का बिडिंग मेथड कौन सा है?
CPC एंड ECPC। दोनों में डिफरेंस बताइए। सर CPC मतलब हमने जो बिड सेट कर दिया, गूगल उतना ही बिड यूज करेगा, मीन्स 10 रुपीज सेट किया तो उतना ही पेमेंट कट करेगा। ठीक है। और ECPC में डिफरेंस ये है कि अगर गूगल को लगता है कि अगर ये कस्टमर हमारा लीड जनरेट हो सकती है तो हम जितना परसेंटेज सेट करेंगे उतना वो परसेंटेज बिड इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड क्या है? कन्वर्जन ट्रैकिंग, जब हमारा कोई वेबसाइट पे आता है और कोई हमारा लीड फॉर्म फिल करता है तो बाद में जो थैंक यू पेज आता है तो हमें पता है, वो थैंक यू पेज पे आता है तो पता चलता है कि हमारा एक कन्वर्जन हुआ। और कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड हमेशा थैंक यू पेज पे ही डाला जाता है। थैंक यू पेज पे डालते हैं। रिमार्केटिंग कोड क्या है? जो मतलब कस्टमर को मतलब रिमार्केटिंग कोड क्या है? सर रीमार्केटिंग कोड जैसे हमारी जो वेबसाइट पे विजिट करके गया हो या हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई विजिट करके गया हो, जिसने हमारा मीन्स कंटेंट विजुअलाइज किया हो, देखा हो, तो हम उसको वापस से हमारी ऐड दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है। बेनिफिट क्या है? सर बेनिफिट हमारी उससे कन्वर्जन रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, हमारी ब्रांडिंग होगी उससे। ओके ओके, आप मुझे बताइए ऐड बनाने के दो मेथड है, कौन कौन से? ऐड बनाने के दो मेथड है, कौन कौन से? एक्सपेंडेबल ऐड और रिस्पॉन्सिव ऐड। एक्सपेंडेबल ऐड और रिस्पॉन्सिव ऐड, दोनों में डिफरेंस बताइए। एक्सपेंडेबल ऐड में हमें जो हेडलाइन 1 हेडलाइन 2 डालते हैं वो हमेशा एक ही जगह पे रहती है, मैनुअल में ऑटोमेटिक चेंज नहीं होती रहती। और रिस्पॉन्सिव में हेडलाइन 1 हेडलाइन 2 वो चेंज होती रहती है। ओके, चेंज नहीं करनी है तो क्या करेंगे? हम उसको पिन करेंगे हाँ, कि ये जो पहली हेडलाइन है उसको पिन करेंगे ये कि ये पहली हेडलाइन रहनी चाहिए, फिर दूसरी हेडलाइन को पिन करेंगे कि ये दूसरी हेडलाइन है। ठीक है। आप मुझे बताइए कीवर्ड मैच टाइप। ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और कीवर्ड मैच टाइप। सर कीवर्ड मैच टाइप, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ओके, ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच में क्या डिफरेंस है? सर ब्रॉड मैच में जैसे हमने जो कीवर्ड सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिया है तो वो उसके सिनोनिम्स पे उसमें आगे पीछे जो कोई वर्ड लगेगा तो उस पे भी हमारी ऐड ट्रिगर होगी। ओके, आप मुझे बताइए फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में क्या डिफरेंस है? फ्रेज मैच में कोई भी हम डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो फ्रेज मैच में आगे या पीछे कोई भी वर्ड लगा होगा तो भी हमारी ऐड ट्रिगर होगी। और एग्जैक्ट मैच में डिजिटल मार्केटिंग कोड वही स्पेसिफिक कीवर्ड पे ही हमारी ऐड ट्रिगर होगी। ठीक है, आप मुझे बताइए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट मैच का सिंबल क्या है? माइनस नहीं मतलब ब्रैकेट माइनस एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का सिंबल क्या है? माइनस। ठीक है, नो इशू। आप मुझे बताइए एड रोटेशन पॉलिसी क्या है? सर एड रोटेशन पॉलिसी मैक्सिमाइज क्लिक्स पे एक मैक्सिमम कन्वर्जन पे एंड एड रोटेशन पॉलिसी क्या है? एड रोटेशन पॉलिसी हमारी ऐड जो है वो मैक्सिमम क्लिक्स, मैक्सिमम कन्वर्जन, फिर 2 ऐड हो, हमने 3 ऐड बनाई तो उसमें कौन सी ऐड पे ज़्यादा क्लिक आ गए तो हम गूगल को बोलेंगे कि जिस ऐड पे हमारे ज़्यादा क्लिक आ गए उस ऐड को चलने देना, बाकी ऐड बंद कर देना। ECPC क्या है? ECPC क्या है? इनहैंस CPC क्या होता है? इनहैंस CPC ये होता है कि जब हमारी वेबसाइट पे कोई हॉट लीड आती है तो हम गूगल को बोलते हैं कि कोई हॉट लीड आए तो हमारा जो बीड है वो इंक्रीज करना पड़े तो इंक्रीज कर देता है। और ECPC क्या है? सर ECPC अगर गूगल को ऐसा लगता है कि कोई कस्टमर जेन्युइनली हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकता है तो उस टाइम पे हम जो परसेंटेज सेट करते हैं वो उतना परसेंटेज बिड हमारी इंक्रीज कर देगा। और अगर उसको लगता है कि ये बाय नहीं कर सकता है या हमारी कन्वर्जन नहीं हो सकता तो उतना परसेंटेज डिक्रीज कर देगा। डिस्प्ले टारगेटिंग मेथड बताओ। डिस्प्ले के टारगेटिंग मेथड बताओ। डिस्प्ले टारगेटिंग मेथड लोकेशन, लैंग्वेज, डेमोग्राफिक्स, फिर कीवर्ड, फिर कीवर्ड्स एंड टॉपिक,
कीवर्ड, प्लेसमेंट, डेमोग्राफिक, ऑडियंस सेगमेंट, लैंग्वेज एंड लोकेशन। प्लेसमेंट और टॉपिक में क्या डिफरेंस है? प्लेसमेंट में हम यूट्यूब पे ऐड चलाना चाहते हैं, वेबसाइट पे ऐड चलाना चाहते हैं, कि किस प्लेसमेंट में हम ऐड चलाना चाहते हैं वो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए प्लेसमेंट टारगेटिंग क्या होती है? प्लेसमेंट टारगेटिंग किस मतलब किस एप्लीकेशन पे ऐड चलानी है, वेबसाइट मतलब वेबसाइट, यूट्यूब एप्लीकेशन, किस जगह मतलब। ठीक है, आप मुझे इसमें बताइए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डिस्प्ले का बिडिंग मेथड कौन सा है? सर डिस्प्ले में 2 बिडिंग मेथड है। कौन से? एक है कॉस्ट पर क्लिक हाँ। और एक है कॉस्ट पर माइलस्टोन। मींस इम्प्रेशन पे हम 1000 इम्प्रेशन VCPM क्या है? व्यूएबल कॉस्ट पर माइल मतलब हमारा जो गूगल को हम बोलते हैं कि अगर 1000 लोग हमारी ऐड किया इम्प्रेशन अगर 1000 होता है तो ही मैं तुम्हें पर 1000 इम्प्रेशन पे हम कॉस्ट करते हैं। ठीक है, मुझे आप बताइए YouTube के बिडिंग मेथड कौन से है? YouTube के बिडिंग मेथड कौन से है? VCPC YouTube के बिडिंग कॉस्ट पर इम्प्रेशन एंड कॉस्ट पर व्यूज। जी, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए YouTube के ऐड फॉर्मेट कौन से है? यूट्यूब मस्ट हेड, हाँ, इंस्टाग्राम एड, बम्पर एड, हाँ। इंसर्ट एड। ओके, आप मुझे बताइए एक ऐड चल रही है, उस ऐड को ऑप्टिमाइज करना है तो क्या क्या चीजें आप ध्यान रखेंगे? ऐड चल रही है, उसको ऑप्टिमाइज करना है तो क्या क्या चीजें आप ध्यान रखेंगे? ऑप्टिमाइजेशन पहले तो क्लिक थ्रू रेट यानी कि CTR के बेस पे और कन्वर्जन रेट पे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कैंपेन का CTR और कन्वर्जन रेट देखेंगे, ठीक है, बाद में एड का कन्वर्जन रेट और CTR और कन्वर्जन रेट देखेंगे, फिर एड ग्रुप के बेस पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। आप दोनों क्या कीजिए, काम कीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट सर कोई बल्क एक्शन हमें जैसे करना हो, अगर कोई ऐड ग्रुप में हेडलाइंस चेंज करनी हो, मतलब एक ऐड ग्रुप में बहुत सी एड्स होगी तो हमें एक साथ सबकी हेडलाइन अगर चेंज करनी तो हम स्क्रिप्ट का यूज करके चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज सर्च टर्म रिपोर्ट? सर्च टर्म रिपोर्ट कीवर्ड्स के लिए यूज होता है और उसमें अगर हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और कोई नेगेटिव कीवर्ड दिखा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। कैंपेन लेवल सेटिंग कौन सी है? क्रिएट अकाउंट, कैंपेन लेवल सेटिंग। गूगल एड स्ट्रक्चर क्या है? गूगल एड स्ट्रक्चर कैंपेन लेवल सेटिंग, देन एड ग्रुप लेवल सेटिंग, एड्स, कीवर्ड। गूगल एड स्ट्रक्चर क्या है? गूगल एड स्ट्रक्चर अकाउंट लेवल सेटिंग, कैंपेन लेवल सेटिंग, एड ग्रुप, कीवर्ड्स एंड लैंडिंग पेज। ठीक है। एड एनाटॉमी क्या है? एड एनाटॉमी क्या है? सर ऐड बनाने की मेथड है जिसमें हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, देन URL, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2। अच्छा, PPC ऐड आप क्यों चलाते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है PPC ऐड चलाने का? लीड जनरेशन। डिस्प्ले ऐड चलाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, दोनों होता है। अच्छा, लीड जनरेशन अगर डिस्प्ले रीमार्केटिंग ऐड चलाते हैं तो क्यों चलाते हैं हम? अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आए पहले तो CTR हाई करने के लिए, राइट। फिर अगर हमारी वेबसाइट पे कोई आया और उसको हमें वापस ऐड दिखानी है तो हम रीमार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताइए सर्च टर्म रिपोर्ट निकाल के बताइए। ये ऐड चल रही है, इसकी सर्च टर्म रिपोर्ट बताइए कहाँ पे होती है सर्च टर्म रिपोर्ट? सर हम कीवर्ड लेवल में जाएंगे, ठीक है, देन यहाँ पे फ्रेज मैच है। नहीं, सर्च टर्म रिपोर्ट, सर्च टर्म रिपोर्ट। आई वांट टू सी द सर्च टर्म रिपोर्ट, राइट? Yes. कहाँ पे होती है सर्च टर्म रिपोर्ट? कीवर्ड्स में। हाँ, ओके। ये हमारी सर्च टर्म रिपोर्ट। आप मुझे बताइए कीवर्ड मैच टाइप चेंज करना है, सारे कीवर्ड अभी एग्जैक्ट पे है, उसको मुझे फ्रेज में करना है तो कैसे करूँ? सर कीवर्ड्स में क्या करिए? सर्च कीवर्ड्स में जाएंगे, देन यहाँ से
हम कीवर्ड सब सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे एडिट में जाके चेंज मैच टाइप। ओके ठीक है। यहाँ से अच्छा आप मुझे बताइएगा मेरी ऐड कौन सी लोकेशन में चल रही है वो मुझे देखना है, तो मैं कहाँ पे क्लिक करूँ यहीं से बताइए मुझे, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। Let's see, मुझे हाँ कहाँ पे जाऊँ? सेटिंग पे जाता हूँ, ये सेटिंग ठीक है। कौन सी लोकेशन में चल रही है वो पता लगाना है। उसके बाद टूल्स में आप मुझे बताइए कैंपेन पे डबल क्लिक करेंगे। ये कैंपेन, हाँ डबल क्लिक करो। हाँ डबल क्लिक से। ठीक है कर दिया। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे लोकेशंस। ओके ठीक है डन। आप मुझे बताइए लेट्स से मैं अहमदाबाद लोकेशन में ऐड चला रहा हूँ, सो मेरी ऐड को बहुत सारे क्लिक्स आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल ये 7 क्लिक आए, आज कितने क्लिक आए? 7 आज के चला, ये यस्टरडे का चल रहा है। या मैं एग्जांपल यहाँ पे आज टुडे करता हूँ, तो आज क्लिक कितना है? 2। मुझे ये देखता है कि अहमदाबाद की कौन सी लोकेशन में 2 क्लिक हुए, पता लगाइए। क्वेश्चन क्लियर? हाँ अहमदाबाद की कौन सी लोकेशन से क्लिक हुए वो लोकेशन बताइए। लोकेशन, हाँ देन सिंगल क्लिक करो उस पर, पोस्टल कोड। ठीक है डन। ओके नाउ ग्रेट। अच्छा आप मुझे बताइए लेट्स से एग्जांपल तीनों मिलके एक ऐड बना रहे हो, ठीक है? किसने कोई चेंजेस किए, वो चेंजेस आपको देखने तो कहाँ देखेंगे आप? चेंज हिस्ट्री में। चेंज हिस्ट्री में, ठीक है डन। आप मुझे बताइए एक पॉइंट, लेट्स से एग्जांपल लेट्स से मुझे देखना है हाउ टू क्रिएट रूल्स बनाने हैं, कोई ऑटोमेशन बनाना। कहाँ पे जाऊँ? सॉरी ओवरव्यू पे जाऊँ। चलो ओवरव्यू पे गया। उसके बाद सर टूल्स एंड सेटिंग्स में टूल्स और सेटिंग्स में गया। उसके बाद देन इसके बाद सर बल्क एक्शंस में, बल्क एक्शन। उसके बाद रूल्स पे गया। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे रूल्स क्रिएट करेंगे। अच्छा अब मुझे बताना है रूल्स और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? सर रूल्स जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो गूगल पहले से डिफाइन करता है, आपको ठीक है। कैंपेन पॉज करनी, एनेबल करनी उस तरीके से। ठीक है। परफॉर्मेंस प्लानर क्या है? हमारी ऐड चल गई है, हाँ। हमारी ऐड को चले हुए 10 दिन हो गए। Right. फिर हमें देखना है कि आगे हमारी ऐड कैसे चलेगी, कितना कॉस्ट मिलेगा, कितनी लीड्स Right. जनरेट होगी, Right. वो हम परफॉर्मेंस प्लानर में। ठीक है। आप मुझे बताइए कीवर्ड का एक पॉइंट आता है, यहाँ पे आपने देखा होगा, इसके अंदर एक टूल आता है ऐड प्रीव्यू टूल। इसका क्या रूल्स है? ऐड प्रीव्यू टूल्स का यूज क्या है? सर ये किस लिए यूज होता है कि हमको अगर देखना है कि हमारी ऐड कैसी दिख रही है, राइट। लेकिन क्या होता है कि अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारा इम्प्रेशंस आएंगे, जिस वजह से हमारा CTR लो होगा। राइट। तो गूगल एक टूल देता है कि आप उसमें देख सकते हो, लेकिन वो इम्प्रेशन काउंट नहीं होगा। ठीक है। नाउ आप मुझे बताएंगे लेट्स सी ये आपके क्लाइंट्स हैं, इस क्लाइंट को आप गूगल एड्स का एक्सेस देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? कहाँ पे क्लिक करूं? टूल्स में। ठीक है। उसके बाद कहाँ पे क्लिक करूं? सेटअप। कहाँ पे? सेटअप। उसके बाद गूगल में कहाँ पे क्लिक करूं? एक्सेस सिक्योरिटी। ठीक है। नाउ आप मुझे बताएंगे एक पॉइंट और, लेट्स सी ये कैंपेन चल रही है, ठीक है? ये कैंपेन खराब चल रही है कि सही चल रही है, तो आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे इसको? सबसे पहले हम CTR और कन्वर्जन रेट के बेस पे, ठीक है। और कैंपेन का कन्वर्जन CTR देखेंगे, ठीक है। फिर उसका कन्वर्जन रेट देखेंगे। ठीक है। आप बताइए कैसे देख। अच्छा मुझे क्वालिटी स्कोर देखना है, कहाँ पे क्लिक करूं? क्वालिटी स्कोर देखना है, कहाँ पे क्लिक करूं? कहाँ पे क्लिक करूं बताइए। टूल्स। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पेपर देता हूँ, ठीक है? पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर मैंने आपको दिया। आपको मुझे एड ग्रुप बताने हैं। क्या बताना है? एड ग्रुप। ठीक है। क्या देने हैं आपको? एड ग्रुप, कीवर्ड और एड।
ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मुझे एक स्ट्रक्चर बना के दिखिए। ये आप सब लोगों को मैं एक पेन देता हूँ, ठीक है। आपको इसी के पीछे एड ग्रुप बनाए, 3 एड ग्रुप बनाना है आपको। क्या बनाना है? 3 एड ग्रुप। तो लेट्स एग्जांपल मैं आपको एक कैंपेन देता हूँ, ये कैंपेन है। लेट्स एग्जांपल इधर देखिए, ये कैंपेन मैंने खोली है, लेट्स डिजिटल संदीप एकेडमी खोलता हूँ मैं, ठीक है। आपको इसके 3 एड ग्रुप बना के बताइए, क्या बनाइए? एड ग्रुप, जो भी आपको लगता है आप एड ग्रुप बनाइए, ठीक है। कहाँ पे क्लिक करूं? सर कोर्सेज में गया, उसके बाद उनके क्लासरूम ट्रेनिंग, क्लासरूम, उसके बाद देन ये डिफरेंट कोर्स, ठीक है, बनाइए आप एड ग्रुप बनाइए। सो अगर मैं आपको बोलूं एक काम दूं, प्रैक्टिकल काम दूं, कर लेंगे आप लोग? आपको क्या करना है, डीएसए के लिए 10 एड ग्रुप बनाने हैं, उसके अंदर कीवर्ड डालने हैं, उसके अंदर ऐड डालनी है। सो आपको ये फॉर्मेट जो दिखता है, जैसे ये फॉर्मेट में क्या करता है आपको ऐसी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ये एड ग्रुप दिख रहा है आपको, ये सारे एड ग्रुप ऐसे बनाने हैं। उस एड ग्रुप के अंदर आपको क्या डालना है? कीवर्ड्स डालने हैं। क्या डालना है आपको? कीवर्ड। और ऐसे क्या बनानी है आपको? ऐड। क्या प्रैक्टिकली मुझे एक बना के बता देंगे आप? ठीक है। सो आपको ये काम मैं आज दे रहा हूँ, ठीक है। कल सबमिट कीजिएगा, जितना जल्दी सबमिट करेंगे उतना जल्दी है। आपको ये वेबसाइट लेनी है डिजिटल संदीप एकेडमी की, 10 एड ग्रुप बनाने हैं, उसके अंदर कीवर्ड डालने हैं और उसकी क्या बनानी है आपको? ऐड। क्लियर? एक्सेल शीट में बता के मुझे सेंड करना है। इज इट ओके? क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा चीजें आपसे जानते हैं। ये बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू आपका। मुझे बताइए क्या गलती की आप लोगों ने? तुमने क्या गलती की? सर वो बिजनेस वाला पॉइंट बोल दिया सर। ठीक है, और क्या गलती की? सर और 1-2 जगह पे मींस कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा था, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा सही से पॉइंट आउट किया तो तुरंत। ठीक है। और तुमने क्या गलती की? थोड़ी नर्वसनेस। तुमने क्या गलती की? नर्वस फील होगा थोड़ी, इसलिए और बोल नहीं पाया कुछ। बोल नहीं पाया, ठीक है। पहला चीज, तुम दोनों के थ्योरिटिकल क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लगे, ठीक है। तुम बोल नहीं पाया मतलब इंटरव्यू गलत हुआ, इंटरव्यू गया तुमसे, ठीक है। तो जैसे इंटरव्यू जो लेता है ना, अगर तुम क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे तो वो जबरदस्ती तुम्हें पूछेगा। क्या पूछेगा? जबरदस्ती पूछेगा, फिर आपको बोलेगा आप निकल जाइए। तो ना उससे तुम्हें प्रैक्टिकल आता है लेकिन थ्योरी बोलनी नहीं आती है, तो पूरा गेल खत्म है। तो तुम्हें काम किस पे करना चाहिए? बोलने पे काम ज्यादा करना चाहिए। किस पे काम करना चाहिए? बोलने पे काम करना चाहिए। तुम्हारा बात करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश को लेके वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको बोलना पड़ेगा। तुम्हारा थ्योरी भी अच्छा था, प्रैक्टिकल भी अच्छा था, ठीक है। तुम्हारा थ्योरी अच्छा था, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में कोई सेटिंग में कहीं गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया था, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी। थ्योरिकल तुम लोगों ने आंसर बहुत अच्छा दिया दोनों ने, बट तुमने थ्योरिकल आंसर नहीं दे पाया, प्रैक्टिकल भी तुमने नहीं दे पाया। सो तुम लोगों का यहाँ पे एक एडवांटेज अच्छा था कि थ्योरी के कंसेप्ट अच्छे थे, बट प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं सेटिंग में अटक गए थे। कहीं ना कहीं सेटिंग में, जैसे तुम कहीं सेटिंग पे अटक गए, डैशबोर्ड सर चेंज हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम अटक गए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल को लेकर और काम करना है। इंटरव्यू के 3 राउंड होते हैं। कितने राउंड होते हैं? 3। एक थ्योरिकल क्वेश्चंस, दूसरा तुम्हें ये पूछेगा, और तीसरा क्या पूछेगा? तुम्हें प्रैक्टिकल करने को बोलेगा। अगर ये कर लिए तो चौथा राउंड होता है सैलरी का। क्लियर? ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू। तुम्हें काम करना है दोस्तों, तुम्हें भी काम करना है। तुम दोनों का ऐसा नहीं कि यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ से और अच्छा काम करना है। अभी तक मैंने स्ट्रैटेजी वाले क्वेश्चंस बाकी रह गए, ठीक है। सो उस पर थोड़ा सा और काम करो।